बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 का जब जिक्र करते हैं तो आपके माइंड में एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि 1.6 में से बोर्ड में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के 80% चांसेस होते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.6 बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंतहाई अहम एक्सरसाइज है। जब पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन को चुना जाता है तो वो 80% चांसेस है कि वो एक्सरसाइज 1.6 में से होगा। इसके अलावा 10% चांसेस है कि वो 1.5 में से, और 10% चांसेस हैं कि वो रिव्यू एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन को लिया जाए। तो इसलिए आपने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है और उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो आपको मालूम होगा 5 मार्क्स होते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन या पूरी एक्सरसाइज में ही आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें 2 मेथड यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और वो मेथड्स हैं, पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के ज़रिए से हम दोनों मेथड्स को सॉल्व करते हैं। शुरू में क्वेश्चन में लिखा हुआ सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय दीज 2 मेथड्स। लीनियर इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हों उनकी डिग्री 1 होती है। ax + by = c, इस फॉर्म की इक्वेशन, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें x या y की पावर या वेरिएबल जो भी आ रहे हैं उनकी पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। पहला हमें क्वेश्चन पहले हम करते हैं इसके लिए ए पार्ट, यानी इन्वर्स मेथड, इन्वर्जन मेथड या इन्वर्स मेथड इसको बोलते हैं। सबसे पहले आपको जो सिस्टम गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। या आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में गिवन है, आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट लेकर आना है। तो इसमें जो x के साथ कांस्टेंट आ रहा है, पहले ये कांस्टेंट लिखेंगे और नीचे कॉलम में 3 लिखेंगे। इसी तरह से इस y के साथ आ रहा है -2, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इस y के साथ आ रहा है 2, इसको इस जगह पे लिखेंगे। दरमियान में इक्वालिटी का साइन, सॉरी, यहाँ पे x y, ये जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे, इक्वालिटी, और इक्वालिटी के बाद ये भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको सपोज नाम देते हैं कि ये मैट्रिक्स A है, ये अननोन मैट्रिक्स जो है वो X है, और इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है वो B है। तो ये बन जाती है AX = B। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हमने इन्वर्स मेथड, इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। और यहाँ पे क्योंकि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इन्वर्स का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। अब वो कौन सी मैट्रिक्स है हमने फाइंड करना है। जब भी सॉल्व का वर्ड मैथ्स में आ जाता है तो उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका हमने आंसर, सोल्यूशन निकालना होता है। तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x और y, तो हमने इनके आंसर्स निकालने हैं। तो उसके लिए ये 2 मेथड हैं, जिनमें अभी इन्वर्स मेथड में ये होगा, हमने इस x को सॉल्व करना है। तो x को सॉल्व करने के लिए जो x के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसका इन्वर्स बन जाएगा। जैसे हम सिंपली हमें अगर अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, x = b/a, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x = a इन्वर्स b। ठीक है, जो a है वो जाकर इन्वर्स हो जाता है। तो इसी तरह से हम मैट्रिक्स में भी x = a इन्वर्स
बी लिख देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर लें, या आप इसको भी इक्वेशन 1 रहने दें और इसको इक्वेशन 1 कर लें। ये भी दोनों तरीक़ों से जैसे भी आपको आसानी लगे। इन्वर्स मेथड में वैसे आमतौर पे इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। अच्छा, अब हमने करना है ए इन्वर्स इनटू बी। तो ए इन्वर्स के लिए आपको पहले इन्वर्स की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ए इन्वर्स जो है वो दो चीज़ों से फाइंड होता है। एक है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह भी लिखें, मीनिंग एक ही आता है। इस तरह भी लिख दें तो मीनिंग एक ही बनता है। बहरहाल इस तरह लिखने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और बाद में एडजॉइंट करना है। ठीक है, वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। इसमें हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करना है, वो उसकी रीज़न ये है कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते ही नहीं है, बल्कि हम सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल कर देते हैं और हमारा टाइम भी बचता है और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको पहले से ही पता है। 2 - 2 3 2। डिटर्मिनेंट के लिए इन दो मैट्रिसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2, दरमियान में माइनस साइन, एंड 3 × -2। तो 2 2 = 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 = 6। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। तो ये मैं कह रहा था कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो हम आगे लिख देते सोल्यूशन नॉट पॉसिबल और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का कोई आंसर निकला, एक वैल्यू निकल आई है, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। और अगली चीज़, हमने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हमारा रह गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यूज़ हैं 2 - 2 3 2। इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए ये रूल होता है कि आप अपने जो राइट हैंड साइड के या डायगोनल्स हैं, इनके आपने प्लेस चेंज कर देनी होती है, और जो लेफ़्ट साइड है उनके साइन चेंज करने होते हैं। राइट वालों की जगह चेंज करनी है। अब ये दोनों जगह भी चेंज करेंगे तो क्योंकि ये 2 2 है तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 2 ही लगेगा कि ये हमने 2, इस 2 को इस 2 की जगह पर, इसको इसकी जगह पे लिख दिया। और जो ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। -2 की जगह हो जाएगा 2 और इस 3 की जगह पे हो जाएगा -3। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना है ए इन्वर्स में। ए इन्वर्स है, यहाँ कर देते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू 2 2 2 -3, 2 2 -3 एंड 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10। तो ये ए इन्वर्स आ गया। अब हमने इस वैल्यू को, ये जो ए इन्वर्स की वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, और वो है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स की वैल्यू ये है 2 2 -3 2 ओवर 10 इंटू बी की वैल्यू है 4 और 6। ठीक है, तो अब 10 को इन एलिमेंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो एलसीएम में अक्सर व बेशतर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप पहले मल्टीप्लिकेशन को करें, बाद में डिवीजन को करें। तो मल्टीप्लाई पहले करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जानते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 को
2 4 से करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, एंड ये वाले 2 को इस 6 से करेंगे 2 इंटू 6। ठीक है, इसके बाद इस -3 को भी कॉलम से करेंगे, -3 को 4 से और इस वाले एलिमेंट 2 को 6 से। तो इसका आंसर बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 4 8 प्लस 2 6 12 एंड 3 4 -12 एंड 2 6 +12। तो ये हमारी मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू, इसके नीचे 10 भी है, 10 से इसको डिवाइड भी करना है, ये 10 आ गया, इसका ये 10, और इसका आंसर बना 8 + 10 12 20, और नीचे आ गया 0, और ये डिवाइड हो रही है 10 से। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 20/10 एंड 0/10। इस 10 को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, उसी तरह कांस्टेंट से डिवाइड भी कर देना है दोनों एलिमेंट्स को। x इज इक्वल टू, ये कट के आ जाएगा आंसर 2 और नीचे आ जाएगा 0। अब आपको चूँकि पता है ये जो x है उसमें ये जो x हमने मैट्रिक्स बनाया, इसके 2 एलिमेंट थे, एक x और दूसरा y, तो हम इसको x एंड y की फॉर्म में लिखेंगे, एंड 2 एंड 0। तो इससे ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल आएगा। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आपने इसका x और y की फॉर्म में ओपन करके आंसर लिखना है, जिसका मकसद है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में दिया हुआ था, इसलिए हमने आंसर भी लीनियर वैल्यूज़ की फॉर्म में आंसर देना है। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे इतना करके छोड़ नहीं देना, बल्कि उसको x और y को इस फॉर्म में एट लास्ट लिख देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इन्वर्स मेथड था, जिसके ज़रिए से हमने इसका आंसर निकाला। अब इस आंसर को एक जगह पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ। हमने x का आंसर निकाला है 2 और y का आंसर निकाला है 0। ठीक है, अब इसका दूसरे मेथड यानी क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर में क्या फ़र्क आता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये वाला प्रोसेस जो है ये तो उतना ही करना है। इसको अरेंज कर दूँ। हाँ जी, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में उसी तरह से कन्वर्ट करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। 2 एंड 3 x वाले एलिमेंट्स, -2 एंड 2 y वाले एलिमेंट्स, xy 4 एंड 6। इसमें भी ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और इक्वालिटी के बाद वाली मैट्रिक्स B है, क्योंकि इसमें AX इज इक्वल टू B, हमने x इज इक्वल टू A इनवर्स B नहीं बनाना। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि आपने इनवर्स नहीं बनाना, हमने फाइंड तो x की वैल्यूज़ ही करनी है, x मैट्रिक्स को ही फाइंड करना है, लेकिन x इज इक्वल टू A इनवर्स B नहीं बनाना, क्योंकि ये मेथड उससे डिफरेंट है। ठीक है, लिहाजा अब हमने इसमें करना क्या है, ये हमारी इक्वेशन AX इज इक्वल टू B आएगी। अब हमने इसमें करना क्या है, हम लेंगे A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, A मैट्रिक्स है 2 -2 3 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसी तरह से 2 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू -2, तो आंसर आ जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। इतना हम पहले ही कर चुके हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ तक दोनों में काम सेम है। ठीक है, एक लाइन सिर्फ यहाँ पे स्किप हुई है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B वाली, बाकी हमने मेथड वही किया। अब इसके बाद
एक्चुअल में क्रैमर रूल वाला काम स्टार्ट हो रहा है और वो है कि हमने x फाइंड करना है। x होगा ax ओवर a इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a। x हमने फाइंड करना है, यूँ समझने के लिए, ये एक्चुअल में नहीं होता, a से कट गया तो x बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस बात का ख्याल करना है कि डिटर्मिनेंट, ये पहले भी बता चुका हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको हम लिखते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर आ जाता है। ये वही केस है जो इन्वर्स मेथड में बताया है। अगर आंसर जो है वो 0 आ जाए तो हमने लिख देना है एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहरहाल अब ax ओवर a हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, पहले हमने करना है ax क्या चीज़ है। हमने ये जो हमारे सामने मैट्रिक्स गिवन है B वाली, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को यहाँ लिखना है 4 6। पहले जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह पर हमने इस मैट्रिक्स को उठाकर इस जगह पे लगा देना है, क्योंकि ये x वाले एलिमेंट्स हैं तो इसको x वाले एलिमेंट्स की जगह पे रिप्लेस कर देना है, और y वाले एलिमेंट्स -2 2 वैसे ही आ जाएंगे -2 2। तो इसको कहते हैं ax का डिटर्मिनेंट। ये ax है, ये मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ax का डिटर्मिनेंट क्या है, 4 × 2 माइनस साइन 6 × -2, तो 4 2 8 + 12, ax का आंसर आ गया 20। तो x क्या होगा, अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 20 ओवर 10, सॉल्व यहाँ पे करेंगे, x इज इक्वल टू ax ओवर a डिटर्मिनेंट, तो 20 ओवर 10, x का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद y हमने सॉल्व करना है, y का आंसर निकालना है, और y होगा ay का डिटर्मिनेंट ओवर a। अब इसमें ay क्या चीज़ है, इसी b मैट्रिक्स को उठा के हमने y एलिमेंट्स की जगह पे प्लेस कर देना है। ये 2 3 तो ऐसे ही आएंगे, 2 3 वैसे ही आ जाएंगे x वाले एलिमेंट्स, क्योंकि अब हम प्लेस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को y की जगह पर, तो -2 और 2 की जगह पर आ जाएगा 4 और 6। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के साथ इसको मेंशन कर दे। ay होगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दें इनको, 2 × 6 -3 × 4, 2 6 12, 3 4 12, इसका आंसर आ गया 0। तो ay का आंसर डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, y इज इक्वल टू ay ओवर a, तो 0 ओवर 10, तो y का आंसर आ जाएगा 0। x का आंसर 2 और y का आंसर यहाँ पे इकट्ठा करके मेंशन कर दें, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर फाइंड करने में आसानी हो। अब देखें, हमने पहले इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया था, x का आंसर आया 2, y का आंसर आया 0, यहाँ पे भी x का आंसर 2 और y का आंसर भी 0। तो इससे ये साबित होता है कि मेथड कोई भी हो, चाहे इन्वर्स मेथड हो चाहे क्रैमर रूल हो, दोनों तरीक़ों से सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का सेम आएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।